शाम का वक्त था और बांद्रा का एक आलीशान घर जहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बिस्तर पर सो रहा था। कुछ वक्त के बाद उसकी बीवी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा पापा को जगा दो, काफ़ी टाइम से सो रहे हैं। बच्चा जब अपने पापा को जगाने पहुंचा तो पापा के जिस्म में कोई भी हलचल नहीं थी और बच्चा देखकर घबराया हुआ बाहर आया और अम्मी से कहा, पापा जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं। माँ भी घबराती हुई कमरे में गई। इतने में बच्चा बाहर गया और पड़ोस के एक डॉक्टर को बुलाकर घर लाया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बताया कि उस बच्चे के वालिद को हार्ट अटैक आया है और उनको अभी तुरंत एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन वो इंजेक्शन डॉक्टर के पास नहीं था। तो बच्चा मेडिकल से इंजेक्शन लेने के लिए बाहर गया, लेकिन आसपास के किसी मेडिकल स्टोर में वो इंजेक्शन मौजूद नहीं था। काफ़ी समय बाद बच्चे को जब इंजेक्शन मिला तो वो इंजेक्शन लेकर वापस घर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके वालिद अब दुनिया से जा चुके थे। और ये सुनकर बच्चा बुरी तरह से चीखा, साथ में उसकी माँ भी बुरी तरह से रोने लगी। और ये बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक सदमा था कि उस मासूम बच्चे के वालिद अचानक यूं ही सोते सोते दुनिया से चले गए। हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले अमजद खान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गब्बर सिंह का चेहरा जहन में आ जाता है। बॉलीवुड में उनका योगदान और उनके निभाए हुए किरदारों की पहचान कभी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव थे? तो आइए जानते हैं अमजद खान की ज़िंदगी के कुछ अनकहे किस्से जो शायद आपको अब तक मालूम ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवेश खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवेश खान ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अमजद खान की पैदाइश 12 नवंबर 1940 को पाकिस्तान के पेशावर में हुई थी। उनके पिता जयंत बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर थे। अमजद खान का बचपन एक फिल्मी माहौल में गुजरा। साल 1947 के भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनकी पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। मुंबई में उनकी परवरिश हुई और वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही अमजद खान का लगाव एक्टिंग में था और वो अक्सर अपने पिता को फिल्मों में देखकर खुश हुआ करते थे। अमजद खान ने बांद्रा के सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद आरडी नेशनल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान भी उनका झुकाव हमेशा फिल्मों और थिएटर की ओर रहा। वो मानते थे कि उन्हें एक्टिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पिता ही उनके सबसे बड़े गुरु थे और यही बात थी कि अमजद खान के खून में ही एक्टिंग थी। अमजद खान ने अपने पिता से एक्टिंग की बारीकियां सीखी और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अमजद खान की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प रही थी। वो और शैला पड़ोसी थे। उस वक्त शैला की उम्र 14 साल की थी और अमजद उनसे कई साल बड़े थे। दोनों अक्सर साथ में बैडमिंटन खेला करते थे। शैला अमजद को भाई कहकर बुलाती थी, लेकिन अमजद ने एक दिन उन्हें रोककर कहा कि मुझे भाई मत कहा करो। अमजद को शैला से प्यार हो गया था और अमजद खान ने शैला के घर पर अपनी शादी का रिश्ता भेज दिया। हालांकि शुरुआत में शैला की फैमिली ने इस प्रपोजल को उनकी कम उम्र की वजह से ठुकरा दिया, लेकिन अमजद ने हार नहीं मानी और उन्होंने शैला के साथ ख़तों के ज़रिए से अपना कांटेक्ट बनाए रखा और दोनों ने साल 1972 में शादी की। अमजद खान का फिल्मी सफ़र आसान नहीं था। भले ही उनके पिता बॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे, लेकिन अमजद खान को आसानी से फिल्मों में काम नहीं मिला था।
हालांकि 11 साल की उम्र में अमजद खान ने नाज़नीन फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया, लेकिन असली पहचान के लिए उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था। जब सलमान खान के पिता सलीम खान ने उन्हें शोले में गब्बर सिंह के रोल के लिए चुना, तब जाकर उनकी किस्मत बदली। लेकिन गब्बर सिंह का किरदार पहले डैनी को ऑफर किया गया था, लेकिन जब डैनी ने मना किया तब अमजद खान को ये मौका मिला। शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान अमजद खान को बहुत ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनकी आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी को लेकर कई सवाल उठे। शूटिंग के पहले दिन जब अमजद खान का वो डायलॉग था, कितने आदमी थे, इस डायलॉग को अमजद खान अच्छी तरह नहीं बोल पा रहे थे और इसी वजह से 40 रीटेक लेना पड़े। लेकिन अगले दिन अमजद खान ने साबित कर दिया कि वो इस किरदार के लिए एकदम सही है। अमजद खान और शैला के 3 बच्चे हुए थे, शादाब खान, अहलम खान और सीमा खान। अमजद एक प्यारे पिता थे और अपने परिवार से गहरा लगाव रखते थे। शोले की शूटिंग के दौरान उनका बड़ा बेटा शहदाब पैदा हुआ था। इस दौरान अमजद की माली हालात ठीक नहीं थी और उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उनके करीबी दोस्त चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपये उधार दिए और वो अपनी पत्नी और बेटे को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ला सके। शोले फिल्म के सुपर हिट होने के बाद अमजद खान की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन एक हादसा उनकी ज़िंदगी में फिर से आया। साल 1976 में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान उनका एक गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में अमजद खान बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनकी सर्जरी के बाद वो ठीक तो हो गए, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इतने हुए कि उनका वज़न बढ़ने लगा और उनको चलने में भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी और इसी बात से वो दुखी थे और उनकी फिटनेस पहले जैसी नहीं रही थी और वो पहले की तरह भी काम नहीं कर पा रहे थे। साल 1990 की शुरुआत में अमजद खान की तबीयत लगातार गिरती गई और 27 जुलाई 1992 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो सिर्फ 51 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल ने बॉलीवुड और उनके चाहने वालों को बहुत ही गहरा सदमा दिया। अमजद खान अपने पीछे कई यादगार फिल्में और अनगिनत चाहने वालों को छोड़कर चले गए। अमजद खान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने किरदारों के ज़रिए लाखों दिलों में जगह बनाई। चाहे वो गब्बर सिंह हो या उनके दूसरे किरदार, अमजद खान की एक्टिंग और उनके संघर्ष की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन असली जीत तभी होती है जब हम हार नहीं माने। उनकी ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि संघर्ष और समर्पण से ही सफलता मिलती है और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।